वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय द नवीन डांडा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेंथ वाइज जो सेक्शन हमने कट किया था टेस्टिस का, उसके अंदर हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल हमने शो किया था। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल आपको बताया था स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। तो अब हम इस टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का डायग्राम देखते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। अगर हम सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का टीएस काट लें, अगर इसको हम ऐसे, जो ये डायग्राम है, इसको अगर हम ऐसे कट कर लें, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लें, तो हमें क्या दिखाई देगा। जब हम टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, क्या कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, तो उसके अंदर हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जो ये है, ये कंप्लीट एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है। दिस इज ए कंप्लीट सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। अब अगर इस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है तो आपका ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको हिस्टोलॉजी क्लियर होगी तो ही आपको इसकी फिजियोलॉजी क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें जो कोर सेल हैं, साइड में पेरिफेरल सेल हैं, एज यू कैन सी क्यूबोडियल सेल हैं। कैसी सेल हैं, क्यूबोडियल। दीज आर कॉल्ड क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। अब क्वेश्चन है कि इनको क्यूबोडियल क्यों बोला, क्लियर है, क्यूब लाइक सेल हैं। एपिथेलियल सेल क्यों बोला, बिकॉज दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं। और इनको जर्मिनल सेल क्यों बोला, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इन सेल को, जो ये जिसको मैं ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कलर्स आर जस्ट ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन, नॉट द एक्चुअल कलर, तो ध्यान रख लेना। जर्मिनल क्यों बोला, क्योंकि यही सेल, जो ये कीबोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, जो कि डिप्लॉइड सेल हैं, यही सेल आगे क्या बनवाएंगी, स्पर्म बनवाएंगी, गैमिट्स बनवाएंगी। कैसे बनवाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे इन ए सेपरेट टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें बहुत सारी पेरिफेरल कीबोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, और इसमें एट फ्यू प्लेस, और इसमें एट फ्यू प्लेस लार्ज पिरामिडल सेल हैं। दीज आर द लार्ज पिरामिडल सेल, दीज आर द लार्ज पिरामिडल सेल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लार्ज पिरामिडल सेल है। शेप कैसी है, पिरामिडल है। क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल आर मोर इन नंबर, और जो ये लार्ज पिरामिडल सेल हैं दे आर लेस इन नंबर। अगर हम इसका क्यूबोडियल का और इन सेल का कंपैरिजन करें इन टर्म ऑफ नंबर, तो नंबर में ये ज़्यादा है, ये कम है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। इन सेल को, जो लार्ज पिरामिडल सेल हैं, इन सेल को हम सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टोलीज, बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट सर्टोलीज सेल बोलते हैं। और इनको नर्स सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम है न्यूरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना। इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग स्पर्म, टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम इनका है। किसका, सर्टोली सेल बोल दो या नर्स सेल बोल दो या सस्टेंटाकुलर सेल, इनको आप सस्टेंटाकुलर सेल ही बोल सकते हो, एक ही बात है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, एक के ही डिफरेंट नेम है। तो दो टाइप की सेल तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर की साइड होगी, दो टाइप की सेल तो इसके अंदर जो पेरिफेरल हैं। अब इनसे क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से डिफरेंट टाइप्स की सेल बन रही हैं। क्यूबोडियल जर्मिनल, जो ये क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, इनसे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ ये बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, इसको हम सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको हम एक सेपरेट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनी, स्पर्मेटोसाइट क्या है, स्पर्मेटिड्स क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, मैंने आपको बताई कि क्यूबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से डिफरेंट टाइप्स की सेल बनी, और फाइनली
इसके अंदर जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, दीज आर द डिफरेंट मैनी सप्रम्स, सप्रम बन गए। तो जो ये सप्रम बने हैं ये किबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बने हैं, इसलिए इनको जर्मिनल सेल बोलते हैं। जर्मिनल सेल वो सेल होती हैं जो गैमेट्स बनवाती हैं। ओके, अब ये तो थी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर की बात। अब इसके बाहर, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियम फ्लूइड पड़ा है। ये फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड पड़ा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे इसको हम। और इस फ्लूइड के अंदर पॉलीहेड्रल, इस फ्लूइड के अंदर पॉलीहेड्रल सेल पड़ी हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, या बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट इनको बोलते हैं लेडिग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे 3 मेन सेल बताई हैं अभी, ये तो हम डिस्कस बाद में करेंगे ना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, इनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 3 सेल बताई हैं मेनली, किबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल एंड सर्टोली सेल। ये तो है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर की साइड। और जो बाहर स्पेस है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के बीच में, जो ये स्पेस है इंटरस्टिशियम जिसको हम बोलेंगे, इसमें फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर सेल हैं पॉलीहेड्रल सेल। कौन सी सेल है? पॉलीहेड्रल। शेप की बात करें तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, इनकी शेप क्या है? पॉलीहेड्रल शेप है इनकी, पॉलीहेड्रल। और ये इन सेल का नाम क्या है? लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं इनको। क्लियर हो गया? तो ये एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा मैंने कई सारे सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल दिखा रखे, टीएस दिखा रखा है, टेस्टिस का पार्ट है ये, पूरा टेस्टिस का टीएस नहीं, उसमें तो बहुत सारी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल होंगे और बाहर लेयर होंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वेस्कुलोसा और वगैरह वगैरह जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने पार्ट, एक थोड़ा सा पार्ट दिखाया है किसका? टेस्टिस का। और आगे आगे इस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल को हम एनलार्ज करके देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, इसका हम एनलार्ज व्यू देखेंगे। तो ये सेल दोबारा से हम बताएंगे आपको, ये सारे के सारे सेल दोबारा आएंगे। यहाँ पे हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सेल कौन कौन सी हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ मेनली जो मैंने अभी आपको सेल बताई हैं, किबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, ये हैं। ये सभी नाम क्यों रखे गए हैं डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी, अभी इनको छोड़ के चलें आप। बाहर जो सेल हैं पॉलीहेड्रल सेल हैं, जिनका शेप कैसी है? पॉलीहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और यहाँ पे ध्यान रखना भी, यहाँ पे कुछ, इसमें बाहर कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट। ये क्वेश्चन एक बार एम्स में आया था कि जो, ये क्वेश्चन बहुत साल पहले एम्स में आया था कि जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होती हैं वो कहाँ होती हैं? आउटसाइड द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल होती हैं, बाहर होती हैं कि अंदर होती हैं? तो 2 मेन सेल आपको मैंने बाहर की तरफ बताई हैं, कौन सी? लेडिग सेल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पड़ी हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स करवाती हैं, राइट? ओके। अब अगर बात करें, आगे चलें इस टॉपिक में। अब यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, क्या है? सर्टोली सेल। खास बात क्या है सर्टोली सेल की? सर्टोली सेल की खास बात है इनकी शेप। सर्टोली सेल की खास बात क्या है? इनकी शेप। ये पिरामिडल शेप होती है, पिरामिडल शेप की सेल है ये। शेप कैसी है? पिरामिडल है। और ये कहाँ है? 2 बात ध्यान रख ले, शेप कैसी है? पिरामिडल है। और कहाँ है? इनसाइड सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है। कहाँ है? इनसाइड सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, इन बिटवीन द किबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, किबोडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल के बीच बीच में है। क्या फंक्शन है ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, एक तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि इनको, सर्टोली सेल को हम न्यूर्स सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन देती हैं, किसको? डेवलपिंग सप्रम को। दूसरा जो सर्टोली सेल हैं, दे आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। आपको सभी को पता है फैगोसाइटोसिस, वर्ड तोड़ लो। फैगो मतलब एनगल्फ कर लेना, साइटो मीन्स सेल और सिस मीन्स प्रोसेस, 3 वर्ड है इसके अंदर। फैगोसाइटोसिस, इट्स ए प्रोसेस इन विच सेल एंगल्फ एनीथिंग। कोई सेल एंगल्फ कर लेगी किसी दूसरी चीज़ को, जो WBC भी करते हैं, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये सेल, सर्टोली सेल, फैगोसाइटोसिस करती हैं। अब किसका करती हैं? किस चीज़ को एंगल्फ करती हैं? इंजर्ड या डेड सपर्म को, इंजर्ड या डेड सपर्म को ये खा जाती हैं।
कौन सी सेल? सर्टोली सेल। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो जो स्पर्म इंजर्ड है, फंक्शनली मोटा है, फंक्शनली स्ट्रक्चरली ठीक नहीं है, इंजर्ड का मतलब वो स्ट्रक्चरली ठीक नहीं, उसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना है या वो डेड है, तो उनको खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का, फैगोसाइटोसिस करने का काम किसका है? सर्टोली सेल का। अगला पॉइंट, सर्टोली सेल इनहिबिन। इनहिबिन इज ए हार्मोन, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। इनहिबिन रिलीज करती हैं कौन सी? सर्टोली सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये लगातार 5 क्वेश्चन आए हुए थे हार्मोन से, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हार्मोन से 5 क्वेश्चन आए हुए थे एआईपीएमटी के टाइम पे, जब एआईपीएमटी होता था। तो ध्यान रखें, जो इनहिबिन है हार्मोन है, इसको रिलीज करने का काम किसका है? सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल, सर्टोली, इनहिबिन इज रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल छोड़ देंगे इसको। ओके, अब ये इनहिबिन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनहिबिट करेगा, रोकेगा किस चीज को? स्पर्मेटोजेनेसिस को। अगर अगर स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा हो रखा है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा हो रखा है, तो उस टाइम पे ये इनहिबिन हार्मोन किसने रिलीज किया? सर्टोली सेल ने। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कर देगा। कैसे? ये इनहिबिन फ्रॉम द सर्टोली सेल गिव सिग्नल टू पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी को सिग्नल देके क्या करवा देगा? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को कम कर देगा। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है, स्पर्म फॉर्मेशन भी आपका कम हो जाएगा। ये हम आगे इन डिटेल भी डिस्कस करने वाले हैं, हार्मोनल कंट्रोल। ध्यान रखें शांति से। मैं ये कुछ पॉइंट्स, अभी तो हम जस्ट हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आपको मैं थोड़े थोड़े फंक्शन बता रहा हूँ। यही फंक्शन आपको मैं दोबारा फिर बताऊंगा, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, लोकेशन पता होना चाहिए, सर्टोली सेल कहाँ है, मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन करना, फैगोसाइटोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करती है। कैसे? अगर स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो रखा है? एक्सेस हो रखा है, तो उस टाइम पे सर्टोली सेल क्या रिलीज करेंगे? इनहिबिन। और ये इनहिबिन एफएसएच के लेवल को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी छोड़ती है, उसके लेवल को डिक्रीज कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसको नेगेटिव फीडबैक दे देगा, इसको बोलेगा कि इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी सिक्रीशन को कम करवा देगा। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ओके, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिस है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लड टेस्टिस बैरियर के लिए। टेस्टिस से कोई चीज़ ब्लड में आनी है या ब्लड से कोई चीज़ टेस्टिस में जानी है, तो उसके लिए कौन बैरियर है, कौन कंट्रोल करता है? सर्टोली सेल। ओके बेटा, इसके अंदर ध्यान से सुनना भी प्लीज, इसके अंदर स्पर्म बनेंगे, इसके अंदर, किसके अंदर? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, और ये स्पर्म यहाँ से निकल के ट्यूबुलर रेक्टी में जाएंगे। दोबारा फिर देख लो, कल बताया था, यहाँ से सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाएंगे? इस ग्रीन, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रेक्टी। ट्यूबुलर रेक्टी से रिटिटेस्टिस, रिटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया, और वास एफरेंशिया से वास डिफरेंस में जाएंगे। तो इसके लिए भी स्पर्म का इसके थ्रो बाहर निकलेंगे, स्पर्म इसके हेड में एम्बेडेड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, घुस जाएंगे। स्पर्म यहाँ से सर्टोली सेल के अंदर घुसेंगे और बाहर निकल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्पर्म यहाँ से सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बाहर निकलेंगे, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल। ओके, सर्टोली सेल कौन सी सेल है? सर्टोली सेल एस्ट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सॉरी, टेस्टोस्टेरोन से क्या बनवा सकते हैं? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एस्ट्रोजन फॉर्मेशन भी कौन करवाता है? सर्टोली सेल। इसलिए कभी कभार अगर सर्टोली सेल मोर एक्टिवेट हो जाएंगे तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, इट आल्सो रिलीज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इट आल्सो रिलीज एबीपी, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूल जाना। एबीपी का फंक्शन क्या है? लेट्स सी, अभी देखें ध्यान से बेटा, यहीं पे क्लियर करता हूँ। आप मुझे बताएं लेडिग सेल का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया होगा शायद, जो लेडिग सेल है, लेडिग सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना, मेन फंक्शन है। लेडिग सेल का मेन फंक्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम किसका है? लेडिग सेल का। ये लेडिग सेल का फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि लेडिग सेल ने ये हार्मोन कहाँ रिलीज किया है? बाहर रिलीज किया है।
इंटरस्टिशियम में, और यहाँ से इस हार्मोन को, मान लो दिस इज द हार्मोन टेस्ट, इस हार्मोन को यहाँ से अंदर लेके जाने का काम, अंदर कहाँ, इंटरस्टिशियम से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का डिफ्यूजन, टेस्टोस्टेरोन का डिफ्यूजन, टेस्टोस्टेरोन बना कहाँ, ये मत रट्टा मारे। आप ये ध्यान रखें कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट किसने किया, छोड़ा किसने, लेडिग सेल ने। लेडिग सेल कहाँ है, बाहर है, तो टेस्टोस्टेरोन भी कहाँ बना है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो स्पेस है इंटरस्टिशियम, यहाँ बना है। अब यहाँ से इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके जाने का काम, इंटरस्टिशियम सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लेके जाने का काम किसका है, एबीपी का है। किसका है, एंड्रोजन। एंड्रोजन अगर बात करें ना, एंड्रोजन यहां पे हम यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। टेस्टोस्टेरोन, सेंटेंस बोल रहा हूं, टेस्टोस्टेरोन इज द मेन एंड्रोजन इन मेल। मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है, आंसर है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन के साथ जुड़ने वाली प्रोटीन, ऐसे याद रखें, एंड्रोजन के साथ जुड़ने वाली प्रोटीन, और एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो एबीपी को मैं टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकता हूं। ये प्रोटीन क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन का डिफ्यूजन करवाएंगी, कहां से, बाहर से, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, अगला पॉइंट आपको सभी को क्लियर है, ये टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कौन करता है, लेडिग सेल। तो देखा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम किसका है, लेडिग सेल का। अरे इनडायरेक्टली तो वही बात होगी, बट लेडिग सेल छोड़ती है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सीधी सी बात है, लेडिग सेल क्या कर रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ए बराबर बी और बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी हो जाता है यार। ओके, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल। हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आपको सभी को पता है, विच अपीयर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज में वो चेंजेस जो प्यूबर्टी पे आते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कौन कर रहा है, लेडिग सेल। तो एक प्रकार से ये फंक्शन लेडिग सेल का भी तो हो गया। नेक्स्ट चलें, ये डायग्राम्स है ना, अपने हाथ से जरूर ड्रॉ कर लेना पेंसिल से। जब तक डायग्राम्स को आप अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे, आपको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन बनेगा नहीं प्यारे बच्चों। तो ड्रॉ जरूर कर लेना, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये क्लियर होएगा अभी। लेडिग सेल पॉलीहेड्रल होती हैं, सेब बता दिया। एंडोक्राइन सेल है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। वाई दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन, क्योंकि दे रिलीज हार्मोन यार, एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करती हैं। सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, बनाएंगी और रिलीज करेंगी किसको, एंड्रोजन को। और एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है। लेडिग सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा रही हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्या होगी, बढ़ेगी। हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स सी, दोबारा से स्टार्ट करें। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। हमने टेस्टिस को स्टडी कर लिया, टेस्टिस। नंबर 2 पे फिर हमारा हमने स्क्रोटम को स्टडी किया था। और नंबर 3 पे, नंबर 1 पे हमने टेस्टिस को स्टडी किया, नंबर 2 पे स्क्रोटम को स्टडी किया। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नंबर 3 आपका है एपिडिडिमिस। अब हम एपिडिडिमिस को स्टडी करेंगे। अगर एपिडिडिमिस की बात करें, टेस्टिस, दिस इज ए टेस्टिस, ये टेस्टिस का फोटो बना रखा है, दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस के हाइंड साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, पिछली साइड पे, पोस्टीरियर और पिछली साइड पोस्टीरियर, और अपर साइड, लोअर साइड नहीं। मान लो पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर होती है पिछली साइड, पिछली साइड में भी कहाँ, ऊपर के नीचे, अपर साइड पे। तो पोस्टीरियर साइड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ईच टेस्टिस पे, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस। तो 2 टेस्टिस हैं तो एपिडिडिमिस भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 1 ऑन ईच टेस्टिस। एपिडिडिमिस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एपिडिडिमिस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है। ये हाईली कोइल्ड होती है। क्या होती है ये, हाईली कोइल्ड। ओके, अटैच टू पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर में भी कब, डोर्सल या पोस्टीरियर में भी कहाँ पे, ऊपर के नीचे, अपर साइड पे। एपिडिडिमिस के 3 पार्ट हैं।
अपर पार्ट कैपुटा, कैपुटा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड, कॉर्पस बॉडी, कोडा टेल। इसके 3 पार्ट है। अपर पार्ट को बोलेंगे कैपुटा, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस या बॉडी, कैपुटा एपिडिडिमिस, कॉर्पस एपिडिडिमिस और कोडा मतलब टेल, कोडा एपिडिडिमिस। 3 पार्ट हो गए, हेड, बॉडी या टेल, और टेक्निकल टर्म बोलो तो कैपुटा, कॉर्पस एंड कोडा। ओके, अब आते हैं फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडिडिमिस के फंक्शन की बात करें, एक तो इस स्पर्म को स्टोर करता है टेम्पररली। जो स्पर्म है वो टेम्पररली टेस्टिस से आपको मैंने बताया था ये क्या आई थी, वास एफरेंसिया। क्या आई थी, वास एफरेंसिया। और बहुत सारी वास एफरेंसिया मिलके इसके अंदर क्या बन गई थी, ये वास डिफरेंस बन गई थी जो कि बाहर निकली थी। एमर्ज आउट होने के बाद इसको वास डिफरेंस बोला था। तो टेस्टिस से जो स्पर्म आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, एपिडिडिमिस में। किसके थ्रू, वास डिफरेंस। दीज रेड वन आर वास डिफरेंस। कलर रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, कभी ये बोलो कि रेड कलर की होती है, नो, दिस इज द कलर ओनली रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे स्पर्म टेम्परली स्टोर होते हैं अप टू 1 मंथ तक। 1 मंथ तक भी यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो सकते हैं। और इसके अंदर ड्यूरिंग स्टोरेज जब स्पर्म यहाँ टेम्परली स्टोर हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पर्म की फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ होती है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्म की फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ होती है, एपिडिडिमिस में होती है। इस टाइम पे क्या होता है, स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब उसकी फंक्शनिंग में चेंज आएगा। क्या फंक्शन में चेंज आएगा उसका क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल मैच्योरेशन, उसके फंक्शन में कुछ चेंज आएगा। क्या फंक्शन में क्या चेंज आएगा, एक तो स्पर्म यहाँ आने के बाद मोटिलिटी एक्वायर कर लेगा। स्पर्म बने कहाँ थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आए ट्यूबुलर एक्टी, ट्यूबुलर एक्टी से रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस से वास एफरेंसिया। यहाँ तक आने तक स्पर्म नॉन मोटाइल थे। अब जब एपिडिडिमिस में आ जाएंगे और एपिडिडिमिस के बाद स्पर्म कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में। अब स्पर्म के पास अपनी खुद की मोटिलिटी है, तो स्पर्म मोटिलिटी को एक्वायर कहाँ करेगा, एपिडिडिमिस में। और यहाँ स्पर्म ऑल्सो एक्वायर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी एक्वायर करेगा। कैसे एक्वायर करेगा ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये 2 पॉइंट भूल मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एपिडिडिमिस में इस पूरे के अंदर पेरिस्टालिटिक और सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, इसके अंदर पेरिस्टालिटिक आपको पता है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होती है, और सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटेड का मतलब कैपुटा में है, फिर कॉर्पस, फिर कोडा, इस प्रकार से सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। जो क्या करेंगे, जो स्पर्म को पुश करेंगे कहाँ से, टेस्टिस से आगे की तरफ, किधर, टुवर्ड वास डिफरेंस, अवे फ्रॉम टेस्टिस। स्पर्म को अवे फ्रॉम टेस्टिस आगे पुश करने का काम किसका है, पेरिस्टालिटिक एंड सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन का भी काम है। ओके, ये था आपका एपिडिडिमिस। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करना है वो है वास डिफरेंस। क्या है वो, वास डिफरेंस। प्रत्येक एपिडिडिमिस से, ईच एपिडिडिमिस से 1 वास डिफरेंस राइज होएगी। तो एपिडिडिमिस कितनी है, 2 हैं। कहाँ है, टेस्टिस के पिछली साइड पे अटैच हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो टेस्टिस 2 हैं तो एपिडिडिमिस भी 2। और एपिडिडिमिस से क्या राइज हो रहा है, वास डिफरेंस। जैसे ही ये कॉमन ट्यूब राइज हो रही है, किससे, एपिडिडिमिस से, और इस कॉमन ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस है। क्या है, वास डिफरेंस। तो क्लियर है, कहाँ से राइज होएगी, कोडा पार्ट ऑफ एपिडिडिमिस से राइज होएगी। रन अपवर्ड, यहाँ से राइज होएगी, ये रन अपवर्ड एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, रन अपवर्ड ऊपर जाएगी किसके थ्रू, इंजुनियल कैनाल के थ्रू। कल बताया था आपको कि यहाँ पे इंजुनियल कैनाल होती है। वास डिफरेंस टेस्ट एपिडिडिमिस के कोडा पार्ट से राइज हुई, रन अपवर्ड थ्रू इंजुनियल कैनाल, curve around the urinary bladder, curve around the urinary bladder and then mix with urethra। दोबारा फिर सुन लो, एपिडिडिमिस के टेल पार्ट से राइज होगी, एंटर इनटू एब्डोमन, एब्डोमन में घुस जाएगी, अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। किसके थ्रू जाएगी, इंजुनियल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू, इंजुनियल कैनाल के थ्रू, राइट। और करव
ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड करव होके और फाइनली मिक्स हो जाएगी किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा एक ट्यूब है विच राइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्या है पॉइंट, अभी समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक सफिशियंट। नेक्स्ट वीडियो हम लंबी चौड़ी बन जाएगी आपकी, तो ये डायग्राम ज़रूर देख लेना एक बार आप। ये साइड व्यू है, क्या है ये, साइड व्यू है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दिस इज स्क्रोटम, टेस्टिस। साइड व्यू में दोनों टेस्टिस दिखाई नहीं देंगी। साइड व्यू मतलब साइड से लिया हुआ पिक है, तो इसमें एक ही टेस्टिस दिखाई देगी, किसके पीछे है, 3D है, इसको हम शो नहीं कर सकते। ये एपिडिडमिस होगी। एपिडिडमिस से क्या राइज हुई भाई, जिसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस का ये पार्ट थोड़ा सा स्वेलन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। अब ये वास डिफरेंस इस ग्लैंड के साथ, दिस इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और इसकी डक्ट है, दिस इज द डक्ट, दिस इज द डक्ट। कहाँ है डक्ट, दिस इज द डक्ट, ये है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ मिक्सअप होके जो ये स्ट्रक्चर बन गया, कौन से वाला, जो ये वाला, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। अब कोई पूछ ले व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस, ऊपर से जो ये आई तो वास डिफरेंस है, और ये क्या है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, दोनों के मिलने से क्या बन गई, इजैकुलेटरी डक्ट, जो बहुत स्मॉल होती है, हार्डली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये बहुत स्मॉल होती है। और अब ये इजैकुलेटरी डक्ट, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से क्या राइज होता है, यूरेथ्रा, उस यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, कॉमन यूरेथ्रा। क्या बन जाएगा, ये कॉमन यूरेथ्रा है। इससे जो अराइज हुआ, ध्यान दें प्लीज, ये तो है यूरेथ्रा, ये तो क्या है, यूरेथ्रा। और इधर से क्या आई, इधर से ये सॉरी उसी कलर से रिप्रेजेंट, चलो कलर दूसरा ले लो, ये क्या आई, ये आई इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी थी, नो नीड टू एक्सप्लेन, वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिली थी तो क्या बनी थी, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये क्या है, यूरेथ्रा, दिस इज ओनली यूरेथ्रा। और ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। और जब दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी तो इनसे एक कॉमन डक्ट बन जाएगी, कॉमन ट्यूब बन जाएगी, इसका नाम है कॉमन यूरेथ्रा। इसका नाम क्या है, कॉमन यूरेथ्रा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूरेथ्रा में और कॉमन यूरेथ्रा में क्या फर्क है। वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी थी भाई, ऊपर से तो क्या आई थी, ये वास डिफरेंस आई थी, और इधर से ये क्या थी, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड थी, इसकी डक्ट, इसकी डक्ट, दिस इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और ये क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिलके तो क्या बन गई थी, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जब किसके साथ जुड़ जाएगी, यूरेथ्रा के साथ, तो क्या बन जाएगा, कॉमन यूरेथ्रा। क्या बन जाएगा, कॉमन। तो जिसको इसको इस कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारा कॉमन यूरेथ्रा है। क्या है ये, यूरेथ्रा के ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर तो ये ग्रीन ग्रीन शो कर रखा है मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है बेटा, जिसको मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारा कॉमन यूरेथ्रा है। और इसके ऊपर ये क्या है, दिस इज व्हाट, दोनों साइड ये है काउपर ग्लैंड। क्या है ये, काउपर। तो 3 ग्लैंड होगी आपकी, 3 टाइप की होगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर ग्लैंड, इनको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और ये क्या बन गया, कॉमन यूरेथ्रा। और ये कोपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस, इनको हम स्टडी करने वाले हैं, स्क्रोटम है। तो ये साइड व्यू है, इसको आप आपके एनसीईआरटी में देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दोनों व्यूज दिखा रखे हैं, यू कैन सी, आपके एनसीईआरटी में दोनों व्यू हैं। दिस इज द अपर वन, साइड व्यू है, दिस इज द साइड व्यू, और दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो 2 टेस्टिस, और प्रत्येक टेस्टिस से क्या राइज हो रखी हैं, वास डिफरेंस, और फिर दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा बेटा, कॉमन यूरेथ्रा। क्लियर है। तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये डायग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और देन वी विल स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।